रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में खुशामदीद। वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आज हम जिस हल्के का जिक्र करने जा रहे हैं, जिस हल्के की बात करने जा रहे हैं, यहाँ भी बहुत कांटेदार मुकाबला है। बल्कि कांटेदार मुकाबले के साथ साथ ये हल्का इस बात पर पूरा उतरता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत रिश्तों पर नहीं होती, सियासत में खूनी रिश्तों की अहमियत नहीं होती। ये हल्का साबित कर रहा है। हल्का है NA64 गुजरात। हाँ जी, आप समझ गए होंगे आप में से तमाम व्यूवर्स के NA64 गुजरात अब मुकाबला है फुफ्फी वर्सेस भतीजे का। यानी ये ऐसा एक हल्का है जहां पर फुफ्फो मैदान में है और उनके मुकाबले में भतीजा है, यानी सालिक हुसैन चौधरी, जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं। वो काफ लीग की तरफ से मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के साथ, यानी मुस्लिम लीग नून यहां से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही, वो मुकाबला कर रही है परवेज इलाही साहब की जो अहली है कैसरा इलाही का। और कैसरा इलाही चौधरी शुजात की बहन भी है, यानी सालिक हुसैन मुकाबला करेंगे अपनी फुफी का, या फुफी मुकाबला करेंगी अपने भतीजे का। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट हो गई है पाकिस्तान का। जारी बात है, ये पहला ऐसा हल्का नहीं है जहां पर इस तरह के रिश्ते फुफी भतीजे के आमने सामने हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन में भाई भाई भी आमने सामने होते हैं। ऐसी रवायत भी है पंजाब और KPK में बाप बेटा भी आमने सामने इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसी रवायत भी है कि माँ बेटे की भी रवायत जो है वो इलेक्शन आपस में लड़ने की है। लेकिन ये ऐसा इसलिए ये हल्का इंटरेस्टिंग है NA64 गुजरात कि यहाँ पर अब से कुछ अर्सा पहले तक, साल सवा साल पहले तक, पाकिस्तान की सियासत में जिस खानदान की मिसाली ताल्लुक की मिसाल दी जाती थी वो चौधरी बरादरान थे। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को बिल्कुल एक समझा जाता था। जो चौधरी शुजात हुसैन का सोच होती थी वो चौधरी परवेज इलाही की होती थी। चौधरी परवेज इलाही वो चाहते थे वो चौधरी शुजात हुसैन करते थे। बिल्कुल ये चौधरी बरादरान जहाँ जहाँ भी रहे, जनरल ज़िया के साथ रहे, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ रहे, मुशर्रफ के साथ रहे, आसिफ अली जरदारी के साथ रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में नायब चीफ प्राइम मिनिस्टर बने परवेज इलाही। उसके बाद फिर इमरान खान की हमायत जो शुरू में की चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने, ये दोनों बिल्कुल कजन्स इस तरह थे कि इनका बिल्कुल कहा जाता था कि इनकी अप्रोच मुकम्मल तौर पर एक है। और इस खानदान की पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती थी इत्तेफाक की कि किस तरीके से इस खानदान में इत्तेफाक है। लेकिन अब सियासत के पेश नज़र ख़ास तौर पर जब अगली नस्ल के पास ये सारा जो चौधरी फैमिली का बिजनेस आया है, पॉलिटिक्स आई है, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं जो इन लोगों ने 40-45 साल में बनाई हैं, उसके बाद के दरार वाजे हुई है। जैसे जो चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं मोनस इलाही, या चौधरी शुजात के बेटे हैं सालिक हुसैन, जब इनके हाथ में सियासत आई, इन्वेस्टमेंट आई, अपने बाप दादा के दौर सारा जो सरमायाकारी इन लोगों ने की हुई थी, इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी पाकिस्तान, दुनिया भर में, स्पेन में, खलीजी ममालिक में, जब सारा कंट्रोल ये आया तो फिर इस खानदान में दरार पैदा हो गई। अब तो ये दरार इस कदर शदीद है कि एक घर के अंदर इनकी लड़ाई कमरों की तकसीम तक चल रही है कि ये कमरों का हिस्सा मेरा है या ये मेरा है। खैर, हम बात करते हैं NA64 गुजरात की। अब ये दिलचस्प मुकाबला इसलिए बन गया है कि यहाँ पर पहली मरतबा चौधरी खानदान यानी चौधरी फैमिली आमने सामने होगी। इससे पहले जब भी मुकाबला हुआ है तो चौधरियों का मुकाबला, जैसे चौधरी शुजात हुसैन 2 मरतबा इस सीट से हरे हैं। एक मरतबा 1993 में वो हरे हैं और दूसरी मरतबा 2008 में वो हरे हैं। दोनों मरतबा चौधरी शुजात हुसैन को पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार ने हराया है, जिनका ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, इस खानदान से नहीं था, चौधरी फैमिली से नहीं था। अहमद मुख्तार ने हराया था। लेकिन तब ये होता था कि पूरा, और जब इलेक्शन जीते चौधरी शुजात हुसैन यहाँ से 88 का इलेक्शन जीते, 97 का जीते, 2002 में जीते, 2008 में फिर हारे, 2013 में फिर परवेज इलाही जीते, 2018 में ये सीट जब NA69 थी तो परवेज इलाही जीते। तो अब होता यह था कि चौधरी बरादरान का जितना भी असर और रसूख था वो सारा एक पलड़े में आ रहा होता था। यानी जो परवेज इलाही का असर और रसूख था जाती, और चौधरी शुजात का अपना असर और रसूख था, वो एक ही पलड़े में आ रहा होता था इस खानदान के। अब ये डिवाइड हो गया है, अब मुकम्मल तौर पर ये तकसीम का शिकार हो गया है। इस वजह से इस हल्के में एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मतवक्को है। अब पता चलेगा कि गुजरात के अंदर पिछले
40-45 साल से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उसमें ज्यादा फॉलोइंग, ज्यादा फॉलोअर्स किसके रहे हैं? चौधरी शुजात हुसैन को ज्यादा मानने वाले हैं या चौधरी परवेज इलाही को ज्यादा मानने वाले हैं? क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की पूरी इलेक्शन कंपेन या यहाँ से इलेक्शन मुकाबला वो होगा कि परवेज इलाही की फॉलोइंग कितनी है, और सालिक चौधरी भी जारी बात है जो वोट लेंगे या वोट लेने की कोशिश करेंगे, वो सारा इंसार होगा कि चौधरी शुजात की वहां पर फॉलोइंग कितनी है। तो ये सीट इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर भतीजा और फुफी आमने सामने बिल्कुल आ चुकी हैं, और इस हवाले से कोई इस सीट पर कोई प्रेडिक्शन भी नहीं की जा रही, क्योंकि चौधरी फैमिली का ही यहाँ पर इतना जबरदस्त होल्ड रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही, जिन्होंने गुजरात में अमलन नवाब फैमिली का जोर तोड़ा था, नवाब फैमिली के आजकल नवाबजादा गजनफर हैं, जिनका ताल्लुक गजनफर गुल है, जिनका ताल्लुक नून लीग, आप नून लीग में शामिल हो गए, पहले पीपल्स पार्टी में थे। इस जो नवाब फैमिली थी जो क़याम पाकिस्तान से पहले उसके बाद के अरसे में भी गुजरात में मुकम्मल तौर पर जिसका होल्ड था, उस नवाब फैमिली का होल्ड खत्म किया था चौधरी ज़हूर इलाही ने। चौधरी शुजात हुसैन के जो वालिद है वो जोर तोड़ा था, और फिर उसके बाद से जो गुजरात की सियासत का असर और रसूख था, जो गुजरात की सियासत का सबसे हावी खानदान माना जाता था, वो चौधरी फैमिली ही थी। जिस तरह मैंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन 2 दफ़ा इलेक्शन हारे भी हैं, लेकिन ये दोनों मरतबा बहुत कम मैंडेट से हारे हैं। 2008 में जब चौधरी शुजात हुसैन हारे थे तो अहमद मुख्तार ने 79,000 वोट लिए थे और चौधरी शुजात हुसैन ने 65,000 वोट लिए थे, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। इसी तरह 1993 में जब चौधरी अहमद मुख्तार ने चौधरी शुजात हुसैन को हराया था, तब भी जो वोटों का फर्क था वो 4,000 के लगभग था। यानी चौधरी शुजात हुसैन जब यहाँ से हारे भी हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे, लेकिन फिर वही बात कि तब चौधरी यूनाइटेड थे, पूरा इनका जो इन्फ्लुएंस था गुजरात शहर और दही इलाकों में, वो सारा इन्फ्लुएंस इनको, यानी तमाम वोट इनको मुतहद होकर मिलता था। अब की बार देखना ये होगा कि NS-64 गुजरात की ये सीट जो गुजरात के शहरी इलाकों, इसमें गुजरात शहर भी है और इतराफ के दही इलाके भी हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि फुफी ज़्यादा पॉपुलर है, यानी चौधरी परवेज इलाही की अहलिया ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर भतीजा सालिक यानी चौधरी शुजात हुसैन के बेटे अपने बाप की वजह से यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है। यही वजह है मुख्तलिफ जो सर्वेज इस हल्के में किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस सर्वेज उस डेटा में भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि चौधरियों का वोट इस तरह डिवाइड हुआ हो। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात के खिलाफ और चौधरी शुजात ने परवेज इलाही के खिलाफ वहां पर वोटिंग की हो, ऐसी कोई नज़ीर है ही नहीं। ये नज़ीर फर्स्ट टाइम बन रही है। तो जो कहा जा रहा है सर्वेस के मुताबिक कि जो शहरी इलाका होगा, जो गुजरात शहर होगा, गुजरात शहर के अक्सर इलाके हैं, यहाँ पर परवेज इलाही का, यानी इनकी बेगम जो कैसरा इलाही है, यहाँ इनका ज़्यादा वोट रहेगा। कुछ PTI का भी फैक्टर है शहरी इलाकों में यूथ का, और जो दही इलाके हैं गुजरात के, जो इस हल्के के 64, वहाँ चौधरी शुजात की फॉलोइंग ज़्यादा रहेगी। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, हमारी नज़र बनी रहेगी NS-64 पर भी, पाकिस्तान के दीगर तमाम कांटेदार हल्कों की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।